मेजर जनरल शिवाजी, सर ये देखिए कि लगातार जो पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी का विवाद चलता रहा है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ये लोग हैं, तो ऐसे में क्या समझा जाए, कभी इस विवाद को सुलझाने की कोशिश पाकिस्तान सरकार की तरफ से नहीं की गई। और अब ये देखिए अभी नुकसानदेह हो रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टुकड़ों में बंटना तय हो गया है। अगर अंदरूनी तरीके से ही आपके लोग या आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो समझिए किस तरह से पाकिस्तान की हालत होने वाली है, क्योंकि बाहरी मोर्चों पर तो पाकिस्तान फेल हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखो गीतू, इसमें सच्चाई है कि जो कोरम में था ये एक लैंड डिस्प्यूट था और लैंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करा इन्होंने और इसको बढ़ा दिया, तो इससे सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ गया। ये दो ग्रुपों के बीच में जो लड़ाई झगड़े इतनी बढ़ गई कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और अभी पाकिस्तान की आर्मी को हिदायतें दे दी कि आप फायर टू शूट कर सकते हो। तो ऐसे में जिस प्रकार से पाकिस्तान की फौज ज़्यादा फोर्स करके और कम से कम ये 150-200 आदमी तो मार दिए हैं, कुछ गायब कर दिए हैं, कुछ भाग गए हैं, तो वहाँ पर माहौल एक बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले लिया है। लोगों के अंदर डर है, लोग वहाँ से भाग रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाता है। देखो, पाकिस्तान की जो फौज है उसने कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करी। वो कहते हैं पाकिस्तान की फौज ने आज तक कोई इलेक्शन हारा नहीं, जंग कोई जीता नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करती, प्रॉब्लम को बढ़ाती है। क्योंकि एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को समझना पड़ता है और डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ता है। पाकिस्तान की फौज एक ही जानती है, ताकत इस्तेमाल करना। बिना सोचे समझे जब ताकत इस्तेमाल होती है तो वो बाउंस बैक करती है, और ये अभी बाउंस बैक कर रही है। चाहे वो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो सक्रिय हो रखी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में वो कैसे सक्रिय हो रखी है, वो तो वहीं से पैदा हुआ है। बार बार हर कोई कह रहा है कि भाई हम तो टेररिज्म के विक्टिम है। टेररिज्म तो आपने खड़ा किया था, टेररिज्म बाहर से तो आया नहीं, आसमान से तो गिरा नहीं। तो ये जो बात हो रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर इतनी फॉल्ट लाइंस हैं। जो बातचीत कर रहे थे, अहमद दियाज इनके साथ आए, उनको नॉन मुस्लिम कर दिया। जो सिया काफी बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, मगर उनको ये सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। और मोहर्रम वगैरह में जब भी होता है इनके अंदर क्लैशेज होते हैं सिया सुन्नी में। तो ये सच्चाई है कि माइनॉरिटी वैसे ही वहां पर प्रोटेक्टेड नहीं है। 23% माइनॉरिटी थी 1947 में जब देश आजाद हुआ था, आज वो 1.7 रह गए। तो वो माइनॉरिटी कहाँ चलेगी? या तो वो भाग गए, या उनको मार दिया गया, या वो कन्वर्ट हो गए। तो जिस देश के अंदर 23% हिंदू, सिख, ईसाई थे, आज 1.7 रह गए। तो यूनाइटेड नेशन को भी पूछना चाहिए वो बाकी गए कहां। भारत के अंदर आप देखें, जब भारत आजाद हुआ तो हमारे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 15% थी, आज वो बढ़ के 18% होगी। और यहां देखें आप, बांग्लादेश देख लें या पाकिस्तान, पर पाकिस्तान के हालात ज्यादा खराब। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जो पंजाब के अलावा बाकी जगह में फोर्स यूज करता रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, वो समझते नहीं है इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें। मगर अभी उन्होंने माल के छत्ते पे हाथ लगा दिया है, क्योंकि बलूचिस्तान भी बहुत मुश्किल है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इतने जोर से स्ट्राइक कर रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे चीनियों को मारा जा रहा है, ग्वादर पोर्ट पे हमला हो रहा है, और ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा में, अगर खैबर पख्तूनख्वा में ट्राइबल लोग हैं, एथनिक वायलेंस कराने की जो वजह है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की फौज इसको रिजॉल्व करा सकती थी सोच समझ के, क्योंकि ये जब बातचीत चली, एक छोटा लैंड डिस्प्यूट दो एथनिक कम्युनिटी के बीच में हुआ, वो रिजॉल्व करने के बजाय फोर्स इस्तेमाल की, और आज वो इतनी बुरी हालात में पहुंच गया कि अब मरने मारने को तैयार है और लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। अब ये भी पलटवार करेंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो एक पूरे प्रॉब्लम की जड़ है, और यही समझना चाहिए पाकिस्तान को। जब तक पाकिस्तान की फौज डेमोक्रेसी को कुचलती रहेगी, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेगी, पाकिस्तान नहीं उभर सकता। सभी चक्कर क्या है पाकिस्तान का, अभी बार बार हम ये बात बताते हैं, भारत से 1/7 हिस्सा है और 1/8 उसकी पॉपुलेशन है, 183 उसकी इकोनॉमी है, पर 80% उसके पास फौज है भारत से। उसको डर किससे? कोई किसी से नहीं। इसका मतलब उसने एक इमेजिनरी थ्रेट डेवलप रखी है अपने लोगों को बताने के लिए कि अगर हम बड़ी फौज नहीं रखेंगे तो भारत आके खा जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, एक छोटी देश के पास ज्यादा बड़ी फौज
और उसके लिए लगातार पैसा सारा कुछ यहाँ आ पर जाता है। पाकिस्तानी सेना कोशिश भी नहीं करती है कि अपने बर्ताव में, अपने बिहेवियर में किसी तरह का सुधार करे। चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।